हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th की एक्सरसाइज 7 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। एक्सरसाइज 7 है क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। जो एक चैप्टर है, बहुत ही इजीली आसान चैप्टर है। इसको समझने पर अच्छा से आ सकता है आप लोग को। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक जान लेते हैं। निर्देशांक जो होता है क्या है कि बिंदु की स्थिति को जानना, बिंदु की स्थिति को जानना, बिंदु की स्थिति को जानना अर्थात अंकों के माध्यम से। याद रखिएगा, बिंदु की स्थिति को अंकों के द्वारा हमें क्या करना है, जानना होता है। याद रहेगा आप लोग को कि बिंदु की स्थिति को अंकों के द्वारा क्या करना, जानना। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा अर्थ होता है, जैसे बिंदु ए है, इसकी स्थिति कैसे क्या है भाई, तो 4,5। देखो अंकों के माध्यम से इस बिंदु की स्थिति पता चल गई। अगर बिंदु बी है -1, -4 है, इस बिंदु की स्थिति पता चल गई, है ना। तो बिंदु की स्थिति को अंकों के द्वारा क्या करना है, जानना होता है ना। दूसरा अर्थ होता है ज्यामिति। ज्यामिति जो है, इसमें रेखा, त्रिभुज, वृत्त, बिंदु, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ज्यामिति में हम लोग किस चीज का पढ़ते हैं, रेखा के बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में पढ़ते हैं, है ना, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ज्यामिति में अध्ययन करते हैं। तो बिंदु भी जब हम पढ़ाई करने जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें भी हम लोगों को रेखा होगा, त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, इन सभी चीजों इसमें मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया था निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो निर्देशांक समझ में भी आ गया होगा आपको। क्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं निर्देशांक, माने बिंदु की स्थिति को अंकों के द्वारा क्या करना, व्यक्त करना या जानना, हमको निर्देशांक कहलाता है। और ज्यामिति में क्या क्या होता है, रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, है ना, बहुत सारी चीज इसी के अंतर्गत आते हैं। और इनको मापना होता है, इनको क्या करना होता है, मापना होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है। इसमें हम लोग 3 बातों को बहुत ध्यान से समझते हैं। एक का नाम है कार्तीय तल, दूसरा नाम होता है एक्सज और वायज, तीसरा चीज में जानना होता है भुज कोटि, भुज कोटि, है ना। और तीसरा अगला होगा, अगर ई भी होगा तो मूल बिंदु के बारे में हम लोग जान लेंगे। किसके बारे में जानेंगे, पहले तो जानेंगे कार्तीय तल के बारे में, एक्सज वायज, भुज कोटि, मूल बिंदु, और ऐसे एक और है चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको, कुछ इन पॉइंटों को पहले जानकारी बटोरते हैं। इन बातों को पहले हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति समझने में और आसान हो जाता है। तो पहले इसमें क्या लिखे हैं, कार्तीय तल, है ना। कार्तीय तल उसको कहते हैं जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। जैसे ये बोर्ड,
व्हाइट बोर्ड है ना आप लोग के पास, ये व्हाइट बोर्ड में गौर कीजिए इसको में, है ना, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अगर मान ली जाए इसमें एक रेखा ऐसे पार देते हैं, तो इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई है ना, इसमें चौड़ाई नहीं है, इसलिए ये कार्तीय तल के रूप में नहीं है। अगर इसी को हम चौड़ाई में व्यक्त कर दें, है ना, ये देखिए, ठीक है, इस रूप में हम लोग व्यक्त कर दें, तो एक जो सतह तैयार हुआ, समतल सतह जो तैयार हुआ, इसका नाम हो गया एक कार्तीय तल जो समतल है ना। तो ये व्हाइट बोर्ड भी हमारा क्या है, एक कार्तीय तल के रूप में है, क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो लंबाई चौड़ाई होता है तो उसमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, है ना। इसको प्लेन सरफेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समतल सतह। दूसरा होता है एक सच और वाई अक्ष। आइए सब अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लें कि समतल सतह, इसको तो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा या याद भी हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आता है हम लोगों को एक सच और वाई अक्ष, ठीक है। देखिए कार्तीय तल को हम लोग एक सच और वाई अक्ष के माध्यम से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक सच, जो क्षैतिज सतह होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज सतह, याद रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, बराबर बोल दीजिए, हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज सतह, है ना। इसको बोलते हैं उदग्र, उदग्र भाग, जिसको हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक समतल सतह को क्या कर रहा है, काट रहा है, बांट रहा है। जानते हैं ये कितने भागों में बांटेगा, है ना, ये 4 भागों में बांटता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग होता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इस भाग का नाम जानते हैं क्या है ना, इस भाग का नाम होता है चतुर्थांश। इस भाग का क्या नाम है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और 4th चतुर्थांश। मतलब आपको ये पता चल गया कि कार्तीय तल में स्थित एक सच और वाई अक्ष, है ना, कार्तीय तल में स्थित एक सच और वाई अक्ष इसे 4 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है, जिसका नाम है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। आप लोग को लग रहा होगा कि चतुर्थांश क्या होता है ना। तो एक चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 भाग, 1/4 भाग, है ना। 1/4 भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो ये 1/4 भाग ही है। कैसे आप समझेंगे, जैसे मान लो कि एक क्या है, ये एक आयत है या वर्ग है, कोई भी है ना, तो इसके 4 भाग होते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इसके एक भाग जो होगा यहां का, उसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, है ना। ये क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश, ठीक है ना। इन चारों को 1/4, 1/4, 1/4 अगर कर दें, 1/4, 1/4, 1/4 कर दें तो एक भाग बन जाता है। कितना भाग बन जाता है, तो 1/4 हिस्सा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। याद रखिए आपको, कोई दिक्कत किसी को, है ना। दूसरी बात है, चतुर्थांश हम लोग पहला कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं और इसको चौथा कहते हैं, ठीक है। अगला कहते हैं भुज और कोटि, उसके बाद है मूल बिंदु। भुज और कोटि, मूल बिंदु, चतुर्थांश भी आ गया, एक सच और वाई अक्ष भी आ गया।
याद रहेगा ना, एक्स अक्ष को क्षैतिज और वाई अक्ष को उदग्र कहा जाता है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु कहा जाता है। याद रहेगा ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। टॉपिक क्लियर हो गया होगा? फिर से बोल दीजिए, मूल बिंदु कहते हैं। याद रखेंगे कि मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक होता है और मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक होता है। मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक और मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक। मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक होता है ना। याद रहेगा आप लोगों को। कोई पूछेगा मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी क्या होती है? दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, दिशा, है ना। मूल बिंदु के बाईं ओर जो भी अंक निर्देशित करेंगे वो माइनस में करेंगे। मूल बिंदु के दाईं ओर जो अंक निर्देशित करेंगे वो हम प्लस में करेंगे। मूल बिंदु के ऊपर जो करेंगे वो प्लस में और मूल बिंदु के नीचे जो करेंगे अंक निर्देशित करेंगे वो माइनस में करेंगे। इस माइनस प्लस में क्या है? तो माइनस प्लस जो होता है यह बतलाता है कि आप मूल बिंदु से किस दिशा की ओर गए। एक मुख्य स्थान मान लो, ये इधर से कोई आदमी अगर इधर चलना शुरू कर दे तो हम लोग उसको डायरेक्शन बताते हैं कि इधर गया था, बाईं ओर गया है, यहां से दाईं ओर गया है, यहां से ऊपर गया है, यहां से नीचे गया है। तो मूल बिंदु से इधर आ रहे हैं तो इसलिए इसको माइनस। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, बस डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए हम लोग माइनस प्लस का प्रयोग करते हैं, है ना। क्या करने के लिए? दिशा बतलाने के लिए। और इसका कोई मीनिंग्स नहीं है ना। माइनस प्लस है। अगला दूसरी चीज है, हम लोग अगला कहता है मूल बिंदु के बाद आता है भुज और कोटि। अब हम लोग जान लेते हैं भुज और कोटि क्या होता है। ठीक है, भुज कोटि को जानने से पहले कुछ हम लोग चतुर्थांश से संबंधित कुछ पॉइंट को नोट करते हैं, है ना। देखिए वो पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे सपोजिट मान लेते हैं कि ये मेरा एक कार्तीय तल में स्थित एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है ना। एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर सभी अंक निर्देशित करते हैं, वो प्लस में करेंगे, बाईं ओर माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे। तो ये पहला चतुर्थांश में दोनों जो होते हैं अंक जो निर्देशित होते हैं वो दोनों प्लस में होते हैं। ये एक्स अक्ष का नियामक होता है, ये वाई अक्ष का नियामक होता है। ये एक्स अक्ष का होता है और ये वाई अक्ष का। तो ये दोनों का चिन्ह होगा प्लस में। इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है दोनों माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस, है ना। इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चौथा चतुर्थांश। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, है ना। कोई पूछ देगा तो बता दोगे कि पहला चतुर्थांश में दोनों क्या चिन्ह होता है? तो प्लस में होता है। दूसरे चतुर्थांश में दोनों क्या चिन्ह होता है? इधर एक सच का एक सच का नियामक होता है और इधर वाई अक्ष का नियामक होता है। इधर एक सच का नियामक, इधर वाई अक्ष का, इधर एक सच का, इधर वाई अक्ष का, इधर एक सच का, इधर वाई अक्ष का नियामक होता है ना। यह निर्देशांक होता है, याद रखिएगा। दूसरी चीज है, अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जो बिंदु ए है इनकी स्थिति क्या है, किस चतुर्थांश में स्थित है। ए 5,4, बी है -1, -4, 3 है, तीसरा नंबर है, देखिए अब हम लोग एक करके जानेंगे। इसमें दोनों हैं प्लस में, 5 भी प्लस में और 4 भी प्लस में। कौन चौथांश में गया? तो पहला चौथांश में गया। ये कौन सा? दोनों का चिन्ह है माइनस में। दोनों माइनस किस चौथांश में होता है? तीसरा चौथांश में होता है, थर्ड।
तीसरा चतुर्थांश में। ये कौन सा चतुर्थांश में गया, है ना, ये देखिए शुरू में माइनस बाद में प्लस, शुरू में माइनस बाद में प्लस, कौन चतुर्थांश में गया, दूसरा चतुर्थांश में, है ना। ये डी नंबर में देखते हैं, ये बिंदु किस चतुर्थांश में है भाई, तो पहला प्लस में दूसरा माइनस में, कौन सा चतुर्थांश में गया, चौथा चतुर्थांश में, है ना। इसी तरह से आपको ए -6, -2, ए 5, 8, जी -1, 2, -5। ये आपको उत्तर बताना है EFGH का कि कौन सा चतुर्थांश में ये स्थित है तीनों बिंदु। ई बिंदु कौन सा चतुर्थांश में है, ए कौन सा में है, जी कौन में है और एच कौन में है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है वो आपको बताना है। याद रहेगा आप लोगों को इतना। किसी प्रकार की दिक्कत हुआ हो तो हमें बताइएगा, है ना। कोई दिक्कत उसको नोट कर ले और बताइए कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। हम लोगों को जानना था भुज और कोटि। आइए हम लोग भुज कोटि जानते हैं। भुज कोटि मतलब एक बिंदु है 5, -8, है ना। तो इधर वालों को हम लोग भुज कहते हैं और इधर वालों को हम लोग कोटि कहते हैं। तो भुज कितना हुआ 5, कोटि कितना हुआ -8, 5, 0। भुज कितना हुआ 5 और कोटि कितना हुआ 0, है ना। कोटि कितना हुआ 0, याद रखिएगा, है ना। -8 इसको बोलेंगे, कोटि में -8 बोलेंगे, है ना। अगर सी नंबर में -4, -5, भुज कितना हुआ बता दो, भुज -4 और कोटि क्या हुआ -5 हुआ, है ना। भुज और कोटि आपको क्लियर हो गया होगा, भुज और कोटि। और आप लोग थोड़ा बना के भी दिखाएंगे। 3, -4, -2, -5, 0, 6, -7, -5, ये आपको बना के भी दिखाना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ये 4 को दिए भी है, आप बताइए कि इसका भुज कितना है, कोटि कितना है, भुज कितना है, कोटि कितना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भुज कोटि में? अब हम लोग को पढ़ना होता है भुज कोटि। अगर जान लेते हैं हम लोग तो उसके बाद एक टॉपिक मिलती है ना। भुज कोटि के बाद दूरी, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, है ना। तो दूरी देख लीजिए, ये माइनस और प्लस का चिन्ह सिर्फ दिशा बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है कि किस दिशा में कोई वस्तु किधर गया, मूल बिंदु से कोई वस्तु किधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, बाएं गया कि दाएं गया, है ना। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। दूरी कभी भी क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। दूसरा का क्या पढ़ेंगे, y अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। किसकी दूरी, तो बिंदु की। किसकी दूरी पढ़ेंगे, तो बिंदु की। x अक्ष से कितनी दूरी पर है बिंदु और y अक्ष से कितनी दूरी पर है कोई बिंदु, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको, ठीक ना। जैसे ही देखिए, ये क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा, इसको बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष। ऋणात्मक को बोला जाता है x डैश और इसको बोलेंगे ऋणात्मक वाले को y डैश। मूल बिंदु से नीचे वाले को जो ऋणात्मक चिन्ह की ओर जाता है उसको y डैश और ऋणात्मक चिन्ह के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। धनात्मक के लिए x और y, है ना, x और y, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हम यहां लिखे हैं -5, 2, ठीक है। एक बिंदु है, इसमें है -4, 3,
इसमें है -2, -5, और इसमें है 4, -6। ठीक है ना, 4, -6। तो अब हम लोग जानेंगे कि यह बिंदु एक सच से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। पूरा इसका नाम होता है एक सच। यह बिंदु जो है एक सच से कितनी दूरी पर है, तो इसको जब एक सच से दूरी देखा जाता है कि एक सच से दूरी ऊपर जाएगा, तो इसको एक सच से इतना दूरी पर है, इतना है ना, एक सच से इतना दूरी पर है। तो इतना दूरी को हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग 2। इतना दूरी को हम लोग क्या लिखे हैं, 2। ठीक है, ये 2 पर है। ठीक है, ये मेरा 1 हो गया और इधर मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब एक और 2। तो ये आपको पूछेगा कि एक सच से दूरी कितनी है, तो क्या बोलोगे, 2 इकाई। कितनी इकाई, 2 इकाई। और इसी बिंदु को वाई से दूरी कितनी है, तो वाई यहां है, इससे उसकी दूरी बताओ, इतना है ना। तो वाई से दूरी कितनी बताएंगे इसको, 5। क्या बतला रहे हैं हम लोग, 5। तो याद रखेंगे, इधर वाले को एक सच से दूरी, एक सच से दूरी, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी मतलब एक्स नियामक को देकर बताना है वाई अक्ष की दूरी, इधर वाले को देकर बताना है एक्स अक्ष से दूरी। इसी में इसमें पूछ देंगे एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक अक्ष से दूरी, तो वाई नियामक पता किए, वाई नियामक को देखिए, इसका वाई नियामक कितनी है, 3 है। एक सच से दूरी कितनी होगी, 3 इकाई, जो भी होगा सेंटीमीटर, मीटर या जो भी हो। और वाई एस से दूरी कितनी है इसकी, वाई एस से दूरी कितनी है इसकी, -4 कभी नहीं बोलना है, -4, क्योंकि माइनस दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो क्या होगा 4, है ना। अब बताइए एक सच से दूरी कितनी है, यह एक सच से दूरी, एक सच से दूरी कितनी है 5। वाई एस से दूरी कितनी है, वाई एस से दूरी कितनी है भाई, तो 2। माइनस कभी भी हमको नहीं करना है। एक सच से दूरी कितनी है इसमें, 4। एक सच से दूरी 4 है कि 6, हाँ बिल्कुल सही आपने बोला। एक सच से दूरी कितनी है 6, -6 नहीं बोला जाता है। वाई से दूरी कितनी है, तो वाई से दूरी मेरी कितनी है 4। इधर वाले को वाई से दूरी, इधर वाले को एक सच से दूरी। दूरी जब भी बोलना होगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो बताइएगा हमें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इन एक्स एच और वाई एच पे हम लोग अंक निर्देशित करेंगे। क्या कहेंगे इसको, अंक निर्देशित कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अंक को निर्देशित कैसे करते हैं, ठीक है। एक्स एच और वाई एच पर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। देखिए मूल बिंदु से इधर जितनी दूरी पर 1 होगा उतनी ही दूरी पर 2 भी लेना है, उतनी ही दूरी पर 3 लेना है, उतनी ही दूरी पर 4 लेना है। जितनी दूरी पर ये है 1 2 3 4, उतनी ही दूरी पर हम लोग इसको भी प्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4, और भी जा सकते हैं ऊपर, जितना ऊपर आपका कॉपी अलाउ करता है ना, जहां तक ही जाए वहां तक आप लोग समान डिस्टेंस होना चाहिए। इधर में क्या होगा -1 -2 -3 -4, जहां तक हो। इसमें क्या होता है, इधर -1 -2 -3 -4, है ना। इधर देखिए तो सभी अंकों किससे दर्शाया गया है, धनात्मक, इधर किससे ऋणात्मक, ऊपर में कितना धनात्मक, नीचे में क्या है ऋणात्मक। ऋणात्मक चिन्ह मुझे केवल दिशा बतला रही है ना। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और हम लोग दूरी ही जब पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब बिंदु को दर्शाने के लिए कि किस स्थान में किधर कार्तीय तल पर वह बिंदु किधर स्थित है, उसको जानने के लिए केवल हम लोग ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2,
यहाँ पे, तो ये हो गया 2 -2। पता चल गया कि यह 2 -2 चौथा चतुर्थांश में स्थित है। कैसे पता चला चौथा चतुर्थांश? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो चौथा चतुर्थांश में ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। क्लियर हो गया? भुज कोटि भी जान गए, एक्स से दूरी भी जान गए, वाई से दूरी। अब हम लोग इसमें एक टॉपिक और है ना, जो कि पढ़ना है अक्ष पर बिंदु, है ना। किसी अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, पहला नंबर हम लोग जानेंगे अक्ष पर बिंदु। अक्ष पर बिंदु, अक्ष पर बिंदु कैसे जानेंगे हम लोग? देखिएगा, मान लीजिए कि एक ये है जिसका नाम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मुझे बताते रहिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कार्तीय तल को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में बांटता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक्स डैश वाई डैश, पॉइंट वाली बात ध्यान रखना है ना। देखिए, अगर यहां से यहां तक कहीं भी एक बिंदु होगा इस पर, या तो यहां या तो यहां या तो यहां या तो यहां, कहीं भी एक जगह का कोई बिंदु होगा, है ना, कहीं भी एक जगह कोई बिंदु होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। वाई नियामक क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लीजिए 2, 0 -3, 0 -1/2, 0 -3, 0, है ना। एक सच पर वाई नियामक क्या होता है? 0 होता है। जैसे मुझे 2, 0 प्रेजेंट करना होगा, 2, 0, तो x 2 है, 2 पर जाएंगे, और y 0, तो यहाँ पे बिंदु नहीं देंगे, जहां अंक डिनोट कर रहा है ना, अंक कितना है? 2 पर, तो 2 पर जाकर बिंदु दे देंगे। उसका नामकरण करना होगा तो नामकरण कर दीजिए 2, 0 -3, 0, तो x पर -3 है, -3 कहाँ है? -3, 0 एकदम पर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है एक सच पर 0 होता है, याद रहे, नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर कहता है कि वाई अक्ष पर ठीक है ना, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है, 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है। जैसे 0, 2 है ना, 0, -3, 0, -4, 0, 1 है ना। तो कोई भी 0, 2 मतलब यहां पे आ गया, सी मान लो, क्योंकि एबीसी है तो सी मान लें, है ना। डी क्या है? 0, -3 है, मतलब -3 पर वाई एक्सिस वाई जो है, वाई नियामक -3 है, तो -3 नीचे की ओर जाएगा ना, क्योंकि वो ऋणात्मक चिन्ह वाई एस पर ऋणात्मक कहां होता है? नीचे जाकर क्या करेंगे? डी लिख दो, 0, -3। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बड़ा एबीसीडी लिख रहे होंगे आप कभी, तो कभी भी बिंदु को छोटा एबीसीडी से डिनोट नहीं करते हैं। बिंदु की स्थिति को हमेशा बड़ा एबी, बी, सी, डी, ई, एफ, इन सभी चीज से आप दर्शा सकते हैं, है ना। छोटा एबीसीडी हमको नियामक में हो जाता है। जैसे मान लो कि एक बिंदु है जो ए, बी है, एक बिंदु सी है जो पी, एक्स, वाई है ना। तो इस तरह के छोटा जो होगा वो नियामक में होगा, इधर वाले एक्स कहेंगे, उधर वाले को वाई कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगर इसमें आपको लग रहा हो कि वीडियो अगर मैंने फास्ट बनाया है, बहुत तेजी से समझा दिए, नहीं समझ में आए, तो पहला बार ये हम पढ़ा रहा हूं इस पर, ठीक है ना। तो इसके कुछ भी अगर इसमें त्रुटि हो तो आप लोग थोड़ा मुझे मदद करेंगे, उसके बाद हम फिर से इसको
बताएंगे आप लोगों को, ताकि इससे और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना। अभी मैंने निर्देशांक ज्यामिति का केवल परिचय दे रहे थे। ठीक है ना। अगर थोड़ा आप लोगों का जैसा लगे वो हमको आपको बताना है। ठीक है ना। ओके।